अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ट्रिप कैसा रहा आपका? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। ट्रिप तो बहुत अच्छा रहा। खैरियत, आप यहाँ? वो दरअसल आज अरसलान साहब ऑफिस आए नहीं तो कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवाने थे, तो इसलिए मैं साइन करवाने आया। अच्छा मैडम, मैं चलता हूँ। I love you to the moon and back. सच पूछो तो ऑफिस में दिल ही नहीं लग रहा था आज। दिल कर रहा था कि तुम्हारे पास उड़ के आ जाओ। हाँ हेलो आलिया, क्या कर रही हो? मैं ऑफिस में हूँ, काम कर रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैंने तुम्हें बताया था ना, अम्मा ने जिक्र महफिल रखी है घर पे। पापा तुम्हें लेने ऑफिस पहुँचते ही होंगे। और मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं बहुत बिजी हूँ, काम छोड़कर नहीं आ सकती। आलिया, हर वक्त तो लैपटॉप पे लगी रहती हो। चलो उठो जल्दी से, काम समेटो, पापा तुम्हें लेने पहुँचते ही होंगे। अरे यार, पापा की कॉल आ रही है, वो ऑफिस के बाहर पहुंच भी गए होंगे। क्या मुसीबत है यार, मना भी किया था तुम्हें मैंने। अच्छे बच्चों की तरह काम समेटो और निकलो। शाबाश। हद हो गई। जी मैंने फाइल साइन कर दी और विद इन 3 to 4 days आपको मिल जाएगी। डिस्पैच कर दी मैंने यहाँ से। जी एग्जैक्टली। हाँ, इतना टाइम तो लगेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, आप प्लीज चेक करके मुझे बता दीजिएगा। असफर बेटा, तू अंदर जाके किसी डॉक्टर से पता करो। मैं कैसे पता करूं? गैर मुतल्लिका अफराद का जाना मना है अंदर। रहने दें अम्मा, मैं जाती हूँ। सोया, तुम जाके जरा आलिया का पता करो, मुझे उसकी बड़ी फिक्र हो रही है। अम्मा प्लीज आप संभाले खुद को, मैं कुछ करती हूँ। आप प्लीज अम्मा के लिए पानी लेकर आए, प्लीज। आप मुझे कुछ हो रहा है, आप प्लीज यहाँ पे आ रहा है मेरा। तुम अपने अब्बा की खबर लो, आलिया को ढूंढो। आप यहाँ बैठिए। दिल को कुछ हो रहा है मेरे। अरे अम्मा परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा। आलिया को ढूंढो, आलिया को। वैसे तो हालात काफी बेहतर हैं, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमें कैसे भी करके 3 बॉटल अरेंज करनी होंगी ब्लड की। एक बोतल मैं दे दूंगी। एक मुझसे भी ले लेना। नहीं अम्मा, आपको पहले ही बहुत वीकनेस रहती है, हम कुछ ना कुछ करके अरेंज कर लेंगे। क्या मेरी तो क्या देख रहे हो? सोया, तुम्हें पता है मेरी तबीयत खराब है, एंटीबायोटिक्स ले रहा हूं मैं। ब्लड दे के ना ऐसी वीकनेस हो जाती है मुझे। मैं अंकल को ब्लड दे दूंगा। आलिया मेरा बच्चा, ये सब कैसे हुआ? कैसे हुआ ये सब? आलिया, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी है? क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? वासे भाई, क्या हुआ है? पापा ऑफिस के बाहर मेरा वेट कर रहे थे, गाड़ी ने उन्हें हिट कर दिया।
उस वक्त तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मैंने पता नहीं वासे को कॉल कर दी। उसके बाद मुझे कुछ याद ही नहीं। सबके या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी बच्ची की जान बचा ली। अब आप परेशान नहीं हो, मैं अब ठीक हूँ। आंटी वो स्ट्रेस की वजह से आलिया बेहोश हो गई थी, तो डॉक्टर ने ड्रिप लगाई है, नींद का इंजेक्शन भी दिया है, शायद कुछ देर में सो जाएगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया वासे, तुम इन्हें वक्त पर हॉस्पिटल ले आए। देखें, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता जो मैंने किया। नहीं वासे, तुम इन लोगों को वक्त पर हॉस्पिटल ले आए, तुमने बहुत बड़ा एहसान किया। मैंने किसी पर कोई एहसान नहीं किया है, प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करें। अगर ये एहसान और शुक्रिया हो गया हो तो ब्लड अरेंज कर लें। अंकल ऑपरेशन थिएटर में है ना, तबीयत खराब है उनकी। वैसे मुझे बहुत फिक्र हो रही है उनकी आंटी। आई थिंक यू आर राइट। चलें हम लोग ब्लड बैंक चलते हैं। आंटी आप आलिया के पास ही बैठे, मैं फ्री हो जाऊं तो आलिया को घर ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे बाबा के पास जाना है। बेटा थोड़ी देर में चली जाना, अभी तुम आराम करो। हमें पता है मेरी तो जान ही निकल गई थी। खुदा का लाख लाख शुक्र है क्या कि तुम बिल्कुल ठीक हो। अम्मा अगर वासे ना होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। कभी कभी अल्लाह अपने इंसानों को रहमत का फरिश्ता बनाकर भेज देते हैं बेटा। वासे को अल्लाह ने रहमत का फरिश्ता बनाकर भेजा है। जिसको बेटों की तरह समझा उसे हमारा एहसास तक नहीं है, और एक वासे है अपना खून तक देने को तैयार है। असर बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रहा था कि उस दिन तुम ना होते तो क्या होता। अंकल अब क्यों परेशान हो रहे हैं? तो अल्लाह का शुक्र है कि आप बहुत तेजी से रिकवर कर रहे हैं। बस बेटा तुम्हारी मेहरबानी से। अंकल फिर वही बात, मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता जो मैंने किया है। आप बस अपना ख्याल रखा करें। बेटा तुम्हारी बदौलत असलम साहब को दूसरी जिंदगी मिली है। मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। आंटी अंकल आप लोग मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? प्लीज मुझे शर्मिंदा तो मत करें। अंकल की तबीयत ठीक हो गई है, मेरे लिए बस यही काफी है। जीते रहो। फैसा भाई को चाय वाय का पूछो। नहीं आंटी, इस फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, प्लीज। चले अंकल मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर आऊँ। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। 1-2 दिन में तुम्हारे अंकल भी घर चले जाएंगे इंशाल्लाह। भी तुम सारा काम छोड़कर यहाँ आ जाते हो, तकलीफ मत किया करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ ना आया करूँ? अरे नहीं, जरूर आओ, बल्कि अब तुम हमारे घर आना हमें बहुत खुशी होगी। चल आंटी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आपने बिला झिझक मुझे कॉल करके बताना है। अच्छा ठीक है, जीते रहो। चलो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू बेटा।